प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और 43 साल में ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा में जा रहे हैं। इससे पहले 1981 में तब की पीएम इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। भारत और कुवैत के राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। आज कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत है और वहां करीब 10 लाख भारतीय काम करते हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साहब की अभी विजिट चल रही है, वीकेंड में जो कुवैत की तरफ जाएंगे तो कुवैत के बारे में 1-2-3 चीजें जो बोली गई हैं कि भैया एक तो बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड और इन चीजों पे बात होगी, एंड सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज। अब देखिए कुवैत के साथ अगर आप कुछ ऑयल एंड गैस नेशनल करेंसीज के अंदर लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का आज से 2 दिवसीय दौरा कुवैत का शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी रवाना हो चुके हैं कुवैत के लिए। लगभग 40-42 सालों के बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कुवैत दौरा है ये। दोस्तों, कुवैत भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है क्योंकि वहाँ से काफ़ी रेमिटेंस आते हैं। हमारे जो वर्कर हैं और भारतीय हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और भी बिजनेस होता है, पर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए 1 मिलियन के करीब कुवैत में भारतीय रहते हैं। ये जो आंकड़े हैं 10 लाख भारतीय रहते हैं, ये 2019 के आंकड़े हैं। दोस्तों, 2019 के ये आंकड़े हैं, तो आप सोच लीजिए अब 2025 आने वाला है तो कुवैत में कितने भारतीय रहते होंगे। मेरे अंदाजे से लगभग 12 लाख के करीब कुवैत में भारतीय होंगे मेरे अंदाजे से। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी का आज से कुवैत दौरा शुरू हो रहा है और वहाँ के कुवैत गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल उनके स्वागत में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है। ये कार्यक्रम मोदी जी के नाम से जुड़ा हुआ है और ये सब देख के पाकिस्तान जला हुआ है क्योंकि इतना ग्रैंड वेलकम अभी से पूरा कुवैत के क्राउन प्रिंस सब इंतज़ार में है मोदी के, तो अभी से ये सब देख के पाकिस्तान जला हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले
कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनकी उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है, और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, देखिए जो बात फैक्ट है, वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे, ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ पे बहुत सारे डियास्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात है। अभी देखें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहां पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजेस वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहां पे करते हैं। तो वो वहां पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त जो आपके सामने खबर रख रही हूँ वो एक और विजिट की खबर है, और वो ये हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है। अब कुवैत को तरफ देखें, कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो है सबसे ज्यादा, जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट है वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। कुवैत की साइड से तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है, और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का। 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है, और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज को टैप इन कर रहे हैं। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। अमारातीज, सऊदीज, और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सजाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहां से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीजें तो जिसे कहते हैं ना है। अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू,
अब जिसे वो कहते हैं ना, जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे हैं माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते 2017 में एक दफा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहां पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। और मिडिल ईस्ट में जाना, जीसीसी का कोई मुल्क नरेंद्र मोदी ने छोड़ा नहीं है, ठीक है, जिसके साथ वो करीब ना हो। ये होता है ना, जब इंडिया कहता है जी कि मैं तमाम जीसीसी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जी फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हमने जीसीसी के साथ करने हैं, तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सारे के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारा जीसीसी वो कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमने, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, इसीलिए 45 साल बाद 43 साल बाद इंडियन वजीर आजम जो है वो वहां पे पहुंच रहा है।